ओम शांति। 10/11/2023 की मुरली से आज हम मुख्य बातें देखेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं। बाप उन पर राजी होता है। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि बहुत निर्माण हो जाती है? जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि ही निर्माण हो जाती है और रिफाइन भी हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा हमें ये याद रहना है कि जो कुछ भी है वो शिव बाबा का दिया हुआ है, वही हम आगे दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में रहने से कल्याण हो जाएगा। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। सिर्फ माता पिता वाला गीत सुनने से नाम सिद्ध नहीं होता। पहले शिवाय नमः का गीत सुनकर माता पिता वाला सुनाने का नॉलेज पता पड़ता है। मनुष्य मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे। तुम सबके आगे कह देते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे। पहले शिवाय नमः का गीत सुनाया जाता था। फिर अब कोई नया आए तो उसे तो ये गीत अच्छे ही लगेंगे। बाबा का नाम है शिव, ऐसे तो नहीं कहोगे कि शिव सर्वव्यापी है, फिर तो सब महिमा लायक हो जाएं। तो बाबा ने बताया है कि एक ही है जो अपने बारे में बाबा बताते हैं, और उनका जो कर्तव्य है वो अन्य देवताओं से बहुत न्यारा है। तो सन्यासियों में जो भी लोग कहते हैं कि भाई हम राजयोग सिखलाते हैं, वो सच्चा राजयोग नहीं है, क्योंकि ये बाबा के सिवा कोई नहीं बतला सकता। अब देहधारी को भी हम शिवाय नमः नहीं कह सकते। तो बाबा कहते हैं हर चीज़ में अपने आप को हर आत्मा मियाँ मिट्ठू भी समझने लगती है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है? दिल की सफाई चाहिए। हर बात में हमें सच्चा होकर रहना ही पड़ेगा। बाबा फिर बताते हैं, कोई की कर्मातीत अवस्था हो तो जाए, पर उसमें भी सब नंबरवार हैं। कोई तो कपूत बच्चे हैं। बाबा को अच्छे से मालूम पड़ जाता है कि कौन रुद्रमाला के नज़दीक हैं और कौन बच्चे नहीं हैं। तो बाबा भी जानते हैं कि हमने इंश्योर किया है, तो बाबा भी हमें अच्छे से जानता है। यहाँ तो बहुतों को दान भी करना पड़ता है। बाबा कहते हैं अपनी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है, धन से नहीं। और बाप को सपूत बच्चे पसंद होते हैं, यानी कि जो बाबा की श्रीमत को पूरी तरह फॉलो करते हैं। तो हमें भी सर्विस करते करते अपने आप में अपनी बुद्धि को एकदम साफ कर लेना है। जैसे मम्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। अब बाबा तो सिखलाने वाला सबको बराबर ही है। बाबा जानते हैं कि मैं तो अच्छे से सबको समझाता हूँ, लेकिन समझने वाले नंबरवार हैं। अब बाबा कहते हैं शिव बाबा की याद में रहने से हमारा ही कल्याण है। मम्मा अलग बोलती हैं, उनका भी नाम वाला है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो श्रीमत पर नहीं चलते वो आगे चलकर प्रजा बनेंगे या दास दासी बनेंगे। तो बाबा हमको समझा रहे हैं कि अपना देही अभिमानी बनकर अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करो, तभी हमारा प्रजा की जगह पद अच्छा हमें मिलेगा। जैसे कहते हैं ना बाबा, चैरिटी बिगिन विद होम। तो बाबा भी कहते हैं ऐसा धन कहीं नहीं मिल सकता, ऐसा पद दोबारा, अभी जो चांस हमें मिलता है वो हमें दोबारा नहीं मिलता। अब बाबा कहते हैं तुम्हें रहम दिल भी ज़रूर बनना है, क्योंकि सब तो पारलौकिक बाप को नहीं जानते कि जो बाप सदा सुख वर्षा देते हैं उन्हीं को लोग नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं आजकल साधु समाज का बड़ा मान है, और तुम आगे चलकर तुम्हारा भी नाम वाला होगा, प्रदर्शनियाँ भी होंगी, और कोई ना कोई निकलते ही रहेंगे, अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे। तो बाबा कहते हैं जब भंबोर को आग लगेगी ना, मनुष्य जागेंगे परंतु टू लेट। बच्चों के लिए भी ऐसा है, पिछाड़ी में दौड़ सकोगे। रेस में कोई आहिस्ते दौड़ते हैं, कोई तेज़ दौड़ते हैं। तो बाप को याद करना है, ये भी एक तरह का ज्ञान है, और ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं। अज्ञान हमें क्या बनाता है? कौड़ी जैसा।
और साथ में पॉइंट्स भी धारण करके एक्ट में भी आना है। ये नहीं कि हमने पॉइंट्स सुन लिए और हमने उनको अमल में नहीं लाया, उन्हें एक्ट में लाना है। बच्चों को महादानी भी बनना है, क्योंकि बच्चे यहीं पर तो सब अपना तन मन धन अर्पण करते हैं, तो बदले में बाप भी अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। भारत का नाम है महादानी बनने, तो मनुष्य अभी जो है सब अंधश्रद्धा में है, क्योंकि उन्हों को माया रावण ने जकड़ लिया है। तो ईश्वर की शरणागति में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाते। अब ये शिवाय नमः वाला गीत अच्छा है, तुम इसे बजा सकते हो। बाकी तो गुड़ियों का खेल करते हैं, जैसे बाबा ने कहा है कि ऐसे पूजा करते हैं फिर उसी को डुबो देते हैं। तो बाबा कहते हैं कितना भी कुछ भी हो जाए कभी दुखी मत रहो। यहाँ तो बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, रोएंगे पीटेंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए कि मम्मा बाबा भी जाएंगे, सभी बच्चों को जाना है, बाट तो बजाना है फिर जाना है। तो बाबा कहते हैं जैसे खेल देखा जाता है ना साक्षी होकर कि भाई खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है, तो बाबा ने कहा सदैव ऐसी अवस्था हमारी रहनी चाहिए। तो बाबा को भी ऐसे ख्यालात आते रहते हैं कि कोई भी बच्चा इस तरह से रह ना जाए, ये नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ, इसमें कोई फिक्र आदि की बात हमारे दिल पे नहीं होनी चाहिए। और साथ में यदि हम बाबा को पूरा याद नहीं करते हैं तो जो विकर्मों का बोझा है वो भी कम नहीं होता। तो बाबा ने कहा बड़ा होशियार बनना चाहिए। बाबा ने कहा फिर अपने इस रूहानी साजन को याद भी रखना है और बाबा से बातें करनी है कि बाबा आप कितने मीठे हो, क्या बना रहे हो हमें, हम क्या थे। फिर बाबा हमको याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर धारणा के लिए जो मुख्य सार है कि दिल से सच्चा रहना है, देह अभिमान के वश कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। ना तो हमें अहंकार करना चाहिए, ना अपने मियाँ मिट्ठू बनना चाहिए। दूसरा, साक्षी होकर खेल देखना है, यानी ड्रामा पर हमेशा मजबूत निश्चय और हमेशा हर्षित मुक्त था। आज का वरदान है स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी कर्मेंद्रिय जीत हैं वही विश्व अधिकारी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं आप चेक करते रहो कि मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। कभी संस्कार आपको अपनी तरफ खींचते तो नहीं है, यानी आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर हो जिसमें कोई भी शक्ति की कमी ना हो। तो बाबा कहते हैं अपने को हमेशा चेकिंग करनी है और अटेंशन भी रखना है। और आज का स्लोगन है सर्व खजानों की चाबी है मेरा बाबा, यानी अगर ये चाबी हमारे साथ हो तो कोई आकर्षित नहीं कर सकती। ओम शांति।